प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द भंडार, ग्लॉसरी। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उन सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत बड़ा है। हिंदी में अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से आए कुछ शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं और कुछ संस्कृत शब्दों का रूप हिंदी में आकर थोड़ा बहुत बदल गया है। हिंदी में कुछ शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और यूरोपीय भाषाओं से भी आए हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो न तो संस्कृत से आए हैं और न दूसरी विदेशी भाषाओं से, वे यही विकसित हुए हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख शब्द निम्नलिखित हैं, देखिए, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले आते हैं विलोम शब्द। ठीक है, इसमें देखिए सजीव, निर्जीव, राजा, रंग। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, ऐसे शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो अगर परिभाषा की बात करें तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करें उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए, इनमें तत्सम शब्द का विलोम तत्सम, तद्भव का तद्भव और देशज का देशज होता है। देखिए, जैसे तत्सम क्रिय विक्रय, तद्भव खरीदना बेचना, विदेशी आजादी गुलामी, देशज युद्ध संधि। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, है ना। देखिए, इनमें से कुछ मैं आपको समझाती हूँ, जैसे अमृत, विष, उचित, अनुचित, उन्नति, अवनति, आस्तिक, नास्तिक। ठीक है, गमन, आगमन, है ना, एकता, अनेकता, सक्रिय, निष्क्रिय, है ना। सक्रिय मतलब एक्टिव होना, निष्क्रिय मतलब बिल्कुल डीएक्टिव होना, बिल्कुल डल होना, उपस्थिति, अनुपस्थिति। ठीक है ना, उत्थान, पतन, इहलोक, परलोक, अनुकूल, प्रतिकूल, गौण, मुख्य, खंडन, मंडन, औपचारिकता, अनौपचारिकता, अपराध, निरपराध। ठीक है, इस तरह से ये शब्द होते हैं और इनके विलोम उल्टा मतलब उनका विपरीत होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला विषय जो है पर्यायवाची शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, ये हिरण है। हिरण को हम सारंग भी कहते हैं, कुरंग भी कहते हैं और मृग भी कहते हैं। अब जैसे ये चांद है, इसको हम सुधाकर भी कहते हैं, इसको चंद्रमा भी कहते हैं और इसको शशि भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। उपयुक्त चित्रों के चारों ओर अलग अलग शब्द लिखे हैं लेकिन इनके अर्थ एक ही है। समान अर्थ देने वाले ऐसे शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। कुछ शब्द व उनके पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें पढ़िए व याद कीजिए। चलिए देखिए, पृथ्वी, धरा, वसुधा, धरती, अचला, तालाब, सरोवर, जलाशय, पोखर, ताल, सल, घर, भवन, आलय, गृह, मकान, आगार, शरीर, तन, देह, अंग, काया, चंद्रमा, चंद्रमा का हमने अभी पढ़ा था पीछे, अमृत, अमीय, अमी, पीयूष, सोम, सुधा, सोना, सुवर्ण, कुंदन, स्वर्ण, कंचन, हेम, अग्नि, ज्वाला, आग, अनल, पावा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम से कम शब्दों में अपने भाव या विचार प्रकट करना उपसर्ग प्रयोक्ता की पहचान है। हमें भी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करने का अभ्यास करना चाहिए। समास, उपसर्ग तथा प्रत्ययों की सहायता से ऐसे शब्द बन जाते हैं जो संपूर्ण वाक्य के अर्थ को एक शब्द में स्पष्ट करते हैं। यहाँ ऐसे ही शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। कुछ शब्द व उनके एक शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। चलिए देखते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो इस लोक में हो, लौकिक, जिस पर संदेह हो, संदिग्ध, जहाँ पहुंचा न जा सके, अगम्य, जिस पर संदेह न हो, असंदिग्ध, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जो कठिन सत्ता से प्राप्त हो, दुर्लभ, बिना विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, जिसका आकार न हो, निराकार, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला, नास्तिक, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। ठीक है, जो एक दूसरे पर आश्रित यानी डिपेंड होते हैं।
बुरे आचरण वाला दुराचारी, जिसका कोई आकार हो साकार, ठीक है। मास में एक बार होने वाला मासिक, ऐसे ही वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, और 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक, और सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, ठीक है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, और जिसका शत्रु न हुआ हो अजात शत्रु, ठीक है। तो ये हमारे जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आता है अनेकार्थी शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये विभिन्न प्रसंगों के वाक्यों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ देते हैं। कुछ अनेकार्थक शब्द व उनके अर्थ इस प्रकार हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। चलिए, कुशल, चतुर, खैरियत, पद, पैर, ओहदा, छंद का चरण, तीर, बाण, किनारा, अधर, निराधार, नीचे का ओठ, गुण, विशेषता, रस्सी, घट, कम या घड़ा, दंड, सजा, डंडा, आपत्ति, विपत्ति, ऐतराज, आम, साधारण, फल का नाम, अर्थ, कारण, प्रयोजन, धन, मतलब, अंबर, आकाश, वस्त्र, अंक, संख्या, गोद, नाटक का अंग। एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जो देखने पर एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु उनके अर्थों पर ध्यान देने से ये स्पष्ट हो जाता है कि वे एक दूसरे के समानार्थक नहीं बल्कि सर्वथा भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं। जैसे निर्णय, सामान्य फैसला, न्याय, सही इंसाफ, छाया वृक्ष की और परछाई व्यक्ति की। यहाँ पर कुछ अन्य एकार्थक शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं, इन्हें पढ़िए व याद कीजिए। अभिमान, स्वयं को श्रेष्ठ मानना, अहंकार, झूठा घमंड। श्रम, शारीरिक मेहनत, परिश्रम, शरीर और मन से किसी प्रकार का श्रम। भीड़, जनसमूह, झुंड, बहुत से पशुओं आदि का समूह। अवस्था, दशा, आयु, उम्र। अमूल्य, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। बहुमूल्य, बहुत अधिक मूल्य की वस्तु। सम्राट, राजाओं का राजा, राजा किसी विशेष देश का स्वामी। गहरा, कुआं, तालाब, नदी आदि। घना, जंगल, अंधेरा, बादल आदि। अनुरोध, बराबर वालों से। प्रार्थना, ईश्वर या पूजा व्यक्ति से। पुस्तक, कोई भी साधारण किताब, ग्रंथ, बड़ी तथा प्रसिद्ध पुस्तक। अब आते हैं हमारे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। देखिए देखिए, पढ़िए और समझिए। नाग, सर्प, नग, पर्वत। अब देखिए, दोनों का शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द बोलने में समान लगते हैं लेकिन वर्तनी का अंतर है और अर्थ में भी भिन्नता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्द व उनके अर्थ इस प्रकार है, इन्हें पढ़िए व याद कीजिए। वदन, शरीर, वदन, मुख। ग्रह, घर, ग्रह, नक्षत्र। बात, बातचीत, बात, वायु। प्रासाद, महल, प्रसाद, कृपा। नव, नया, नव, आकाश, ठीक है। में, बीच, में, स्वयं। बिना, बगैर, वीणा, सितार। लक्ष्य, लाग, लक्ष्य, उद्देश्य। भाग्य, तकदीर, भाग, हिस्सा। संग, साथ, संग, दल, ठीक है ना। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अशक्त, असमर्थ, आशा, मोहित। अवधि, सीमा, अवधि, हिंदी की एक बोली। अगम, जहां जाया न जा सके, अगम, आने वाले। आओ दोहराएं। एक दूसरे का उल्टा देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। समानत देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द भंडार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।